3 विवाह हुए। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पर संतान किसी गर्भ से नहीं है। गुरुजी के पास गए, गुरुजी से निवेदन किया, अपने सुख और दुख दोनों को सुनाया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। 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 एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ा विचित्र प्रश्न खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इंद्र के यहाँ गए, अपना कुछ सामान वहां भूल कर आए, लौट कर देखा तो इंद्र अपने आसन को पवित्र करवा रहा है। सुमंत से ये देखा न गया, आंखों में आंसू लेकर समझाया, गुरुजी से बात करो ना। राजा दशरथ गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने कहा चिंता न करो, अब शरण में आ गए हो तो गुरु की शरण में जो आ जाता है तो उसके लिए सुनो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु अगर मेहरबान नहीं है तो कोई अपना नहीं है, इसलिए चिंता न करो। क्यों? अरे धैर्य धारण करो, होगा क्या कि धरहु धीर होए हहि सुत चारी। धरहु धीर होई है सुत चारी। धरहु धीर होए हहि सुत चारी। धरहु धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी। त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी। तो करूं क्या? गुरु जी ने कहा मैं ही करूंगा। क्या करना है? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। क्यों? श्रृंगी ऋषि पुत्र देने वाले यज्ञ को करने में सर्वश्रेष्ठ थे। और किया क्या कि भगत सहित मुनिया आहुति दीने। ऋषि वशिष्ठ ने सुंदर आहुतियां प्रदान की। श्रृंगी ऋषि मंत्र बोल रहे हैं, वशिष्ठ जी आहुति छोड़ रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? प्रकटे अग्नि चरु करलीने। अग्नि नारायण खीर लेकर आए। राजा से कहा कि यह हवि बांट दे हो नृप जाई, रानियों में बांट दो। राजा ने खीर ली, खीर का कटोरा हाथ में, तीनों रानियां सामने। तीनों रानियां सामने आधा हिस्सा किया, आधा हिस्सा किया कौशल्या के हाथ पर रखा।
लेकिन विचित्र बात, जैसे ही कौशल्या के हाथ पर रखा कि उसी समय एक चील नाम का पक्षी आया और किया क्या, कौशल्या के हाथ से खीर चुराकर भागा। माता देखती रह गई, दशरथ जी देखते रह गए, पक्षी खीर लेकर के भागा। जो बची उसको कौशल्या ने पाया। अब आधी बची, आधी में से आधी रख दी कैकेयी के हाथ पर। बची कितनी, 1/4। उसके किए 2 हिस्से, दोनों के हाथ से, कौशल्या और कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिलाया। सुमित्रा की आंखों में आंसू भर आए कि आज तुमने अपने हिस्से की खीर मुझे दी है। मैं आज संकल्प करती हूं कि तुम दोनों ने मुझे खीर दी है, भगवान करे मेरे यहाँ 2 बेटे हों, और अगर 2 बेटे हुए तो मैं एक बेटा तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटा तेरे बेटा की सेवा में लगा दूंगी। अब इधर माताओं ने पाई खीर, उससे हुआ क्या, माताएं सगर्भा हो गई। और जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए, बस उसी दिन से सारी अयोध्या मंगलमयी हो गई। क्योंकि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। माताएं हो गई सगर्भा। अब तो घर घर आनंद हो रहा है, बधाइयां बज रही हैं। पर अब सुनो, वो खीर जो पक्षी ले गया था उसका क्या हुआ। अब वो पक्षी खीर लेकर के जा रहा था आसमान में, तब तक दूसरे पक्षी की पड़ गई नजर कि ये कुछ खाने के लिए ले जा रहा है। दूसरे पक्षी की नजर पड़ी, उसने सोचा कि मैं खीर छुड़ा लूं, तो उस दूसरे पक्षी ने इस पक्षी पर झपट्टा मारा, लड़ने के लिए हुए। दोनों का हुआ झगड़ा, न खीर मेरी रही न खीर तेरी। 2 के झगड़े में तीसरा ही फायदा उठाता है हमेशा। दोनों पक्षी लड़े, खीर छूटी और गिरी कहां, महाराष्ट्र गए हो। कौन कौन गया है महाराष्ट्र, हैं गए हैं, अच्छा। तो त्र्यंबकनाथ का वहां दर्शन किसने किया है, जहां काल सर्प की पूजा होती है। वहीं एक पर्वत है जिसका नाम है अंजनी पर्वत। वहां पर क्या था, केसरी नाम के बानर की पत्नी जिसका नाम था अंजना, वो भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही थी। भोलेनाथ से वरदान मांग रही थी कि हे प्रभु, अगर आप कृपालु हैं, यदि आप दयालु हैं, तो मेरे घर में बेटा बनकर आपको ही आना है। शिवजी की तपस्या, शिवजी हुए प्रसन्न, और उसी समय वो खीर का हुआ गिरना, भगवान श्री शंकर ने उसी खीर में अपना तेज प्रदान कर दिया। और वही खीर वायु से कहा, पवन देव से जाओ उस गिरती हुई खीर को और अंजनी की गोद में डाल दो। शंकर जी के कहने पर पवन देव ने वो खीर अंजनी के गर्भ में, अंजनी की गोद में डाली। वह खीर जब हाथ में आई, अंजनी ने समझा कि शायद यही बाबा का प्रसाद है। प्रसाद समझकर वह खीर पाली, और उसी खीर से भगवान श्री हनुमान जी महाराज माता के गर्भ में आए हैं। बोल हनुमान जी महाराज की। राम जी से 6 दिन छोटे हैं हनुमान जी, बस। कितने दिन छोटे हैं, मात्र 6 दिन। उसी मंगलवार को हुआ राम जी का जन्म, नवमी के दिन, और पूर्णिमा के दिन हुआ हनुमान जी का जन्म। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपने अच्छा ये बताओ कि हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है, जरा हाथ ऊपर करो तो। हनुमान चालीसा का पाठ किस किसने किया है, सबने किया है लगभग, हैं।
उसमें क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार हैं। और फिर क्या लिखा? बरनहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल। तो रघुवर का अर्थ क्या होता है बताइए आप? रघुवर का अर्थ क्या होता है? रघु यानी रघुवंश में, बर यानी श्रेष्ठ जो है। तो हनुमान जी रघुवंशी हैं क्या बताओ? हनुमान जी रघुवंशी हैं क्या? नहीं है। तो फिर रघुवर नाम कैसे लिख दिया? रघुवर नाम तो राम जी का है, तो हनुमान जी के लिए रघुवर शब्द कैसे लिख दिया? इसीलिए लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिस खीर से राम जी का जन्म हुआ था उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए हनुमान जी रघुवंशी हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज ने माता अंजना के गर्भ में स्थान प्राप्त किया। शिव जी का तेज था इसलिए शंकर सुवन हो गए। पवन ने सहयोग किया इसलिए पवन के बेटे हो गए। अंजनी के घर आए हैं इसलिए अंजनी नंदन हो गए। केसरी पिता हैं इसलिए केसरी के पुत्र कहलाए। श्री हनुमान जी महाराज की। धीरे धीरे आया वो चैत्र का महीना, नवमी का दिन, मंगलवार दिन के ठीक 12 बजे। और हुआ क्या? माता कौशल्या के भवन में और भगवान श्री राम प्रकट हो रहे हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। तो आइए भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव का यह सुंदर सा छंद स्मरण हम लोग करें और उसके बाद फिर हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप सब लोग मिलकर के जाएं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी। लोचन अभिराम सबको याद है, सबका ये घन घन श्यामा निज आयु भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनन। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कंठ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पति वेद कहे मम उर्सो भासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम ओ माता पुन बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा
विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। माता की कौशल्या के महल में भगवान राम प्रकट हुए। माता ने कहा कि ऐसा बनकर आने के लिए नहीं कहा, मैंने तो कहा था कि बेटा बनकर आना, और आप तो पूरे पिताजी बनकर आए। करूं क्या? बदल जाओ। भगवान बोले मैं भगवान हूं, बदलता नहीं हूं। माता ने कहा भगवान होंगे और किसी के लिए, यहां तो बदलना पड़ेगा। क्या करूं? 4 हाथ हैं, 2 कर लो। राम जी ने 2 हाथ कर लिए। बोले अब तो बन गया ना आपका बेटा? बोले नहीं, कपड़े उतारो, छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। अब बन गया? बोले नहीं, कपड़े उतारो। राम जी ने कहा तुम बहुत काम कराती हो माँ। रम्मा ने कहा यहाँ ऐसे ही आना होता है, वरना लोग कहेंगे कौशल्या का कैसा बेटा आया है, कपड़े पहनकर नहीं आते। राम जी ने वस्त्र त्याग दिए। राम जी ने कहा अब तो हो गया ना आपका बेटा? माँ ने कहा अभी नहीं। तो कब होगा? माँ ने कहा कि जब बेटा जन्म लेता है तो रोना पड़ता है, आप भी रो। राम जी ने कहा हम तो आज तक रोए नहीं। बोले नहीं जानते तो रोना सीखो। राम जी ने कहा मेरा नाम जो ले लेता है मैं उसका रोना बंद कर देता हूँ, तुम कहती हो रोना पड़ेगा। माँ ने कहा इस दुनिया का यही नियम है, यहाँ जो आता है वो पहले रोता है। अब रोना राम जी जानते तो थे नहीं, तो माता ने कहा रो, तो राम जी जानते तो थे नहीं, इसलिए सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना। अब तो एकदम जोर जोर से रोने लगे, रुके ही नहीं। माता ने कहा ओ भले आदमी, ऐसे नहीं रोते बच्चे, तो जब पैदा होते हैं तो पहले रोते हैं जोर से, फिर थक जाते हैं चुप हो जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर रोते हैं, ऐसे रोना है। राम जी ने कहा माँ पहली बार बेटा बनकर आया हूं इसलिए जानता नहीं। माँ ने रोना सिखाया प्रभु को, और प्रभु रोए। यह बात, यह आवाज जब सेविकाओं के कानों में गई, आहा संभ्रम सुने आई सब रानी, सब चली आई। क्यों संभ्रम क्यों लिखा? संभ्रम इसलिए लिखा कि अभी अभी तो कोई बात ही नहीं थी, अभी तो अच्छी भली थी कौशल्या, तुरंत कैसे बेटा हो गया। न ये कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोई आओ, मुझे संभालो, कोई बुलाया नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, और सीधे बालक का जन्म हो गया। इसलिए संभ्रम चले आई सब रानी, सब आई, सबने सेवा की। दिन के ठीक 12 बजे हुआ राम जी का जन्म। अब मैं कल पूछूंगा आपसे कि मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनो। 9वीं के दिन में ठीक 12 बजे किसका जन्म हुआ? राम जी का। और राम जी से 18 घंटे छोटे हैं भरत भैया। कितने घंटे? 18 घंटे। कुछ लोग कहते हैं कि 16 घंटे छोटे हैं, पर कुछ कहते हैं कि 18 घंटे। तो राम जी से 16 घंटे ही मानो, तो भरत जी कितने बजे पैदा होंगे? दूसरे दिन सुबह 4 बजे। ठीक है। और लक्ष्मण भैया हैं राम जी से 23 घंटे छोटे, यानी दूसरे दिन ठीक दिन में 11 बजे भैया लक्ष्मण का जन्म हुआ। और ठीक 12 बजे 24 घंटा छोटे हैं शत्रुघ्न जी महाराज। 24 घंटे में जिसके घर में 4-4 बेटा आए हों, उसकी खुशी का क्या ठिकाना हो सकता है। इसलिए मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी महाराज ऐसे डूब गए खुशी में, मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। अब तो समस्त अयोध्या तैयार हो गई, दुल्हन की तरह सजा दी गई। समस्त अयोध्यावासी महाराज दशरथ को बधाई देने आ रहे हैं, माता कौशल्या कैकेयी को बधाई देने आ रहे हैं। तो एक छोटी सी बधाई गाकर बस हम रामचरित्र को प्रणाम करेंगे, फिर सीधा श्री कृष्ण का जन्म हम लोग करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर बड़े भाव से और बड़े प्रेम से गाइए। हे जी 4-4 प्रकटे ललनवा, 4-4